राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से दुआ भी करता हूं आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल का आप सभी लोगों के चरणों में नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है, अब किसी गाय का दूध नहीं होगा कम। वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है, दूध कम नहीं होगा यदि आप लोग हमारे अनुसार बताए हुए फार्मूला का पालन करेंगे और अपनी गाय का पालन पोषण उस तरीका से करेंगे जिस तरीका से मैं बताता हूँ। आपकी गाय जब बच्चा देगी उस समय जितना दूध होगा उतना ही दूध वह पीक पॉइंट पर आकर देगी। यानी कि जो भी लास्ट टाइम होता है 6 महीना 8 महीना के बाद भी दूध उतना ही देगी जितना कि शुरुआत में देती है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है किसान भाइयों कि जब हमारी गाय प्रेग्नेंट हो जाती है उसके 3 महीने के बाद में हमें करना क्या है, डीवॉर्मिंग करानी है। फिर 6 महीने पर डीवॉर्मिंग करानी है। प्रेग्नेंट हम कराते हैं तब से लेकर और बच्चा देने के दौरान तक 2 बार हमें अपनी गाय की डीवॉर्मिंग करानी चाहिए। अब जो भी हमारा सॉल्यूशन है, फार्मूला है, वो एआई आपने कराई है या क्रॉस कराई है, प्रेग्नेंट हो गई है गाय तब से शुरू नहीं करना है। आपको 3 महीने क्रॉस कर लेने पूरी तरीका से। जब 3 महीने गुजर जाएं, आपकी गाय 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद में आप हमारे फार्मूला को अपना सकते हैं और वह फार्मूला 100% कामयाब होगा। आपकी गाय का दूध वास्तव में कम नहीं होगा, दूध की मात्रा अधिक होगी यदि आपने 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक, जैसे 3 महीने की प्रेग्नेंट है उस समय शुरू किया और 6 महीने की प्रेग्नेंट हुई है रही है तब तक के लिए हमें 3 महीने खिलाना है ये सॉल्यूशन। यदि आपने प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने तक ये फार्मूला खिला लिया अपनी गाय को या भैंस को, तो वास्तव में उसका दूध कम नहीं होगा कभी। तो फार्मूला क्या है किसान भाइयों? सबसे पहले नंबर तो हम 1 कुंतल यानी कि रातब बनाने का फार्मूला बना रहा हूँ कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या मटेरियल मिलाना है आपको। उससे पहले आप सभी अन्नदाताओं से, मेरे देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमारी जो भी अगली वीडियो आने वाली होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। अब आते हैं, 1 कुंतल मटेरियल हम रातब तैयार कर रहे हैं, फीड तैयार कर रहे हैं अपनी गाय के लिए या भैंस के लिए, तो हमें 40 किलो गेहूं की मात्रा लेनी है। दूसरे नंबर पर 20 किलोग्राम जौ लेने हैं। 20 किलोग्राम ढैंचा लेना है। ढैंचा का उत्पादन कम हो रहा है। अधिकतर लोग जो ढैंचा की बुआई करते हैं तो वो उसको हरी खाद बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन कुछ एरिया आज भी ऐसे हैं जहाँ पर ढैंचा का उत्पादन किया जाता है और उससे प्रोडक्शन लिया जाता है। तो 20 किलो आपको ढैंचा करना है। अब नेक्स्ट नंबर पर है सरसों। आपको 10 किलो सरसों लेनी है। सरसों तो हर जगह अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है और कोई ख़ास महंगी भी नहीं है। अब तक तो 40-45 बिकती रही थी, लेकिन अब 70 और 75 के करीब बिक रही है और हमारे सभी के खेतों में हर साल होती है। सरसों 10 किलो लेनी है। मसूर की दाल हम लोग खाते हैं, साबुत मसूर भी खाते हैं, तो 4 किलो हमें मसूर लेनी है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं तो 2 किलोग्राम नमक। नमक बहुत ज़रूरी है, 2 किलोग्राम नमक अवश्य होना चाहिए। और लास्ट नंबर पर आते हैं
4 किलोग्राम मेथी दाना, जो भी मेथी हम सब्जी वगैरह बना के खाते हैं पत्ते वाली, वो नहीं, उसके जो अनाज होता है, दाने होते हैं, सीड्स, उनको हमें 4 किलो लेना है। ये सभी चीज़ें हमें अच्छी तरीक़ा से साफ़ करके पिसवा लेनी है। आटा बनवाना है इनका, और मैदा नहीं बनवानी है हमें। आटा कैसा बनवाना? हल्का मोटा, सभी चीज़ों का हल्का मोटा आटा बनवा लेना है। अब इस आटा को उपयोग में कैसे लाना है? चाहे तो आपने सानी लगा दी खल में मिक्स करके, पानी में भिगोकर, उसके ऊपर से आटा डालते हम लोग, उस प्रकार से डाल सकते हैं। या फिर खल के साथ आटा मिलाना चाहते हैं आप, तो फिर जो भी आपकी गुंजाइश हो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जैसी आपकी क्षमता हो, स्थिति हो, उस हिसाब से गाय के लिए 1 बाल्टी पानी में आटा को घोल देना। जो भी तैयार किया है उस आटा को घोल देना है। अब रही बात खल की, जो खल होती है सरसों की या कपास की, बिनौले की खल होती है, मूंगफली की होती है, किसी की भी खल हमारे पास उपलब्ध है, और सरसों की तो हर जगह अवेलेबल है। तो सरसों की खल हम उतनी भिगोएंगे जितनी हमारी गाय खाना चाहती है। कुछ गाय ऐसी होती हैं, उनको 1 किलो खल एक बार में खिला दो, खा लेंगी। कुछ गाय ऐसी होती हैं जिनके चारे में आप अधिक खल डालेंगे तो वो अधिक, यानी कि खुशबू की वजह से, उसकी गंध की वजह से नहीं खाएगी, उसकी आंखों में झरप लगती। जैसे हम लोग सानी लगाते हैं तो आंखों में झरप लगती, उसी प्रकार से उसकी आंखों में झरप लगती और वो नहीं खाती। फिर हम कह देते हैं हमारी गाय खल नहीं खाती है। खाएगी, खल खाएगी। अरे आप शुरुआत में 50 ग्राम से शुरुआत कीजिए, उसके लिए थोड़ी सी खुशबू के रूप में खल डालिए। तीसरे चौथे दिन फिर 100 ग्राम कर दीजिए, 200 ग्राम कर दीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 1 सप्ताह बाद आप 250 ग्राम खल गाय को अपनी को शाम को भिगो करके रख सकते हैं। सुबह को भिगोएंगे, शाम को लगाएंगे, शाम को भिगोएंगे, सुबह को लगाएंगे। उस खल में वही आटा जो पिसा हुआ उसमें घोल लो, अच्छी तरीक़ा से घोल करके उसकी सानी लगा दो, चारे में मिक्स कर दो। इस तरीक़ा से आपको खिलाना है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें खल जो है 1 किलो खिला देंगे तो अधिक दूध देगी, 2 किलो खिला देंगे अधिक दूध देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी उसकी डाइजेशन सिस्टम की या जो भी क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार ही हम खिलाएंगे, या स्वाद के अनुसार जितना वो खाना चाहती है उतनी ही खल हम खिलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खिलाएंगे। ये तो रहा है हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है? गाय के हम डिवार्मिंग बता ही चुके आपको, हर वीडियो में बताते हैं। किलनी नहीं होनी चाहिए। जो टिक्स होती हैं, किलनी होती हैं, पीए होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब भी हो जाते हैं तो आप उनका सॉल्यूशन सोचिए। किलनी वाला हमारा ऑलरेडी एक वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना। तो किलनी नहीं होगी आपकी गाय के, किलनी खत्म हो जाएंगी। तो पहले नंबर पर आपको किलनी नहीं होने देनी। दूसरे नंबर पर क्या है? गाय को किसी प्रकार का तनाव नहीं देना, स्ट्रेस में नहीं रखना, दबाव में नहीं रखना। तीसरे नंबर पर डराने धमकाने की जरूरत नहीं, उसे डंडा दिखाने की जरूरत नहीं, मारने पीटने की जरूरत नहीं है। जहां पर बैठने का स्थान है गाय का, वहां पर रेत बिछा हुआ होना चाहिए। ये जिस किसी सज्जन के घर में फर्श है या ईंटें हैं, तो वहां पर गाय को बिठाने के लिए एक मैट का प्रयोग करें। मैट एक गद्दा होता, करीब करीब 2 इंच मोटा गद्दा होता है, वो हम गाय के नीचे बिछा देते हैं, गाय आराम से बैठ जाती है। तो ये तो हो गई आपकी साइकोलॉजिकल, जो मानसिक रूप से गाय को प्रसन्न रखने की प्रक्रिया। अब आती है सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। वो क्या है? गाय को कम से कम 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हमें टहलाने के लिए रोज ले जाना है। कहीं पर भी, हमारे यहाँ रोड है, रोड पर ले जाओ, खेत है, खेत में थोड़ी बहुत देर के लिए घुमा लाओ,
कम से कम 200-300 मीटर गाय चलनी चाहिए फ्री होकर के। ये इतनी आप फैसिलिटी गाय को दे देंगे तो मैं वादा करता हूं आपकी गाय का दूध कभी कम नहीं होगा। जितना बच्चा देने के दौरान होगा उतना ही पीक पॉइंट पर भी होगा। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और भाइयों, फिर से रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, हमें खुशी होती है कि हमारे अन्नदाता लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हम नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे और फिर मिलते हैं हम अगली समस्या और अगले समाधान के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।